भेड़िए का आतंक और उसके बीच में अलर्ट मोड पर बहराइच प्रशासन लगातार जो भेड़िए के आतंक से प्रभावित गांव है वहां पर जो अधिकारी हैं वो लगातार कैंप कर रहे हैं। हमने आपको पिछली कुछ तस्वीरों में दिखाया था कि जो महसी से विधायक है भारतीय जनता पार्टी के सुरेश्वर सिंह, वो भी रात भर जागकर तमाम आदमखोर भेड़िए के आतंक से परेशान गांवों का दौरा कर रहे हैं और लगातार वहां के लोगों का हालचाल भी जान रहे हैं। अधिकारियों को लगातार निर्देश दे रहे हैं कि कहीं किसी तरह की कमोबेशी न रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूं भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश्वर सिंह के पैतृक गांव सिसैया में। आप तस्वीरें देखेंगे कि यहाँ पर लगातार जो अधिकारी हैं वो भी कैंप कर रहे हैं और जो आसपास के ग्रामीण हैं वो भी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाले हुए हैं। यहाँ से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और लगातार यहाँ से प्रचार गाड़ियों को भी रवाना किया जा रहा है ताकि गांव के लोगों को आगाह किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेश्वर सिंह के छोटे भाई योगेश्वर सिंह यहाँ पर बैठे हुए हमारे साथ हैं। योगेश्वर जी, ये बताइए जो आसपास के आपके गांव हैं, किस तरह से आप लोग वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा कंधों पर लोगों के डाल रहे हैं और ग्रामीणों से क्या अपील कर रहे हैं? ग्रामीणों से अपील कर रहे हैं कि वो घर के अंदर लेटें, बाहर न रहें, और जब घर के अंदर रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। भेड़िए को अगर हमला करने का मौका नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि वो जानवरों को जैसे हमला करता था उससे जानवरों को हमला करना शुरू कर दे और उनका मांस खाना शुरू कर दे। अच्छा योगेश्वर जी, एक चीज़ बताइए कि जो यहाँ के गांव हैं, तकरीबन 95 गांव ऐसे हैं जो जंगल के किनारे से सटे हुए हैं, तो क्या आगे इस तरह की व्यवस्था रहेंगी ताकि वन विभाग वहाँ पे लोगों को सुरक्षित कर सके? अभी इस समय जो गन्ने के किनारे के घर हैं जिनके यहाँ दरवाज़ा नहीं लगे हुए थे, प्रशासन द्वारा उनके यहाँ दरवाजे भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा जहाँ पर लाइट की कमी थी, जैसे हमारे ही ग्राम सभा में पोल पे जो लाइट स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी वो सही कराई गई हैं और कुछ लाइटें जो ख़राब थीं वो नई लगाई गई हैं। इसके अलावा सोलर लाइटें लगाई जा रही हैं, जहाँ पर खंभे नहीं हैं वहाँ पर सोलर लाइटें लगाई जा रही हैं। इस तरह की व्यवस्था ऐसी की जा रही है कि आगे चल के कोई ऐसी समस्या न हो। विधायक जी भी लगातार भ्रमणशील हैं, विधायक जी भी लगातार काम कर रहे हैं। जी, लगातार काम कर रहे हैं और क्षेत्र में ही रहते हैं। और इनके साथ साथ जो तमाम प्रशासन के अधिकारी हैं बहराइच के, वो भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गांव की इन्हें जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं कृषि अधिकारी हैं शिशिर वर्मा जी। शिशिर जी, कितने गांव की जिम्मेदारी आपके कंधों पर और किस तरह से आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं? ये हमारे जो जितने भी हमारे ग्राम सभा में 3 ग्राम सभा में एक नोडल ऑफिसर है, जिसमें से हमारे एक सिसैया चिरामुड़ी है, बगल में गुलेला है। इस तरह के गांव में हम लोग 3 गांव में कम्बिंग कर रहे हैं और जिसमें हमारे लाइन डिपार्टमेंट जैसे पंचायत का हुआ, फॉरेस्ट विभाग का हुआ, ये सारे हमारे स्टाफ बिल्कुल तैनाती से एक लोगों को घर में जो भी कहीं बाहर हो जा रहे हैं उनको भी अंदर सुला के ही तभी हम लोग पूरी तरह से शांति ले रहे हैं। जिसमें विधायक जी के अभी आपने बताया कि जितने सभी घरों में हम लोगों ने डिपार्टमेंट की तरफ से और उनको किसी तरह से करके दरवाजे वगैरह पुख्ता स्वरूप हो गए। 4 दिन से अभी कोई घटना ऐसा नहीं हुआ है। अब हमें आज भी प्रशासन की तरफ से काफ़ी अलर्ट है। शिशिर जी, मतलब घटना ना उस क्षेत्र में नहीं हो ना जिसके आप नोडल ऑफिसर हैं, वही बात कर रहे हैं ना? नहीं, 4 दिन से कहीं घटना नहीं हुई। मतलब पूरा हमारा जो 40-45 गाँव है उसका मूवमेंट भी होता क्या है कि जो हमारे 4 तो पकड़े गए थे, इसके बाद 2-3 को और भी इस तरह इनपुट है कि 2-3 और है। वो क्या करते हैं, करीब 20 किलोमीटर का रनअप कर लेते हैं इधर उधर। लेकिन 4 दिन से कहीं ऐसे अभी घटने नहीं हुई, जिसमें जिला प्रशासन द्वारा भी पुश्तैनी से भी निर्देश दिए गए हैं कि यदि वो 3-4 दिन के बाद क्या करता है कि कोई यदि घटना नहीं हुई तो दूसरा जानवर जैसे बकरी वगैरह का ये टेस्ट पा जाएगा तो फिर हमारे मतलब इंसानों के ऊपर नहीं करेगा। फिर अब वही है कि अगला 2-3 दिन के लिए हम लोग के लिए बहुत सतर्कता है कि यदि इसमें हम लोग किसी तरह से बचा पाता है तो आगे वो अपने आप को टर्न अप करेगा। शिशिर जी, एक सवाल यह है कि जो वन्य क्षेत्र है वहाँ पर तो वन विभाग की टीम काम कर रही है, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कहीं कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही है कि अगर उसका मूवमेंट होता है भेड़िए का तो उसे किसी तरह से ट्रैक किया जा सके, उसे किसी तरह से रोका जा सके? क्योंकि जो गांव है ज़्यादातर वो जंगल के किनारे हैं, ना वहाँ कोई फेंसिंग है, ना कोई कैम स्कैनर है, जो ख़ासतौर से प्रभावित इलाके हैं।
एक्चुअली इसके पहले भी इस एरिया में रहते थे, मतलब उनका कभी भी इस तरह का नहीं था। करीब 30-35 साल से हम लोगों ने, जब से करीब 15 दिन से गांव के लोगों से भी वार्ता कर रहे हैं, वो नहीं था। इनका थोड़ा सा एक कम्युनिटी का एक मूवमेंट है कि जब भी इनके कोई कम्युनिटी में कोई डिस्टरबेंस होता है तो इस तरह ये लोग ये दोबारा अटैक करने के होते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके यदि हम लोगों ने उनको, यही है, लोग अगले 3-4 दिनों में इन्होंने हमारा टेस्ट यदि नहीं पाया, फिर दूसरे पे हो जाएंगे तो फिर ये लोग शांत हो जाएंगे। कम्युनिटी डिस्टर्बेंस मतलब ये संभावना भी है कि इनका कोई, जैसे कहा जाता है कि भेड़िए के जो बच्चे होते हैं कहीं वो कहीं मारे गए हों या कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस हो, इस तरह की संभावना? इस तरह कोई इनपुट तो इस तरह तो नहीं आया कि मतलब किसी द्वारा किया गया है। अब ये है कहीं न कहीं तो हुआ है। इसके पहले भी कैसे नहीं, बाहर से नहीं आए हैं, और ये हमारा जो कछार वाला एरिया है, हो सकता है कि इनके कुछ एरिया में जहाँ ये लोग अंडरग्राउंड रहते थे वहाँ पानी भर गया हो, फिर वहाँ से बाहर निकले हों और किसी ने डिस्टर्ब किया हो। लेकिन यह है कि आने वाले दिनों में, 2-3 दिनों में हम लोगों को पूरा विश्वास है, जितनी हमारी टीम है, जितना प्रशासन की टीम है और हमारे प्रशासनिक सिस्टम के साथ में, हम लोग इसको कवर कर लेंगे, इस तरह का विश्वास है। तो न्यूज़ 1 इंडिया पर एक और बड़ा खुलासा इस वक्त हम करने जा रहे हैं कि एक और चीज़ निकलकर महत्वपूर्ण सामने आई है कि संभावना ये भी है कि जो भेड़ियों की कम्युनिटी है, यानी कि जो भेड़ियों का झुंड होता है, उन्हें किसी ने परेशान करने की कोई कोशिश की होगी, उन्हें डिस्टर्ब किया होगा, तब हो सकता है कि ये हिंसक हुआ हो। क्योंकि 3 चीज़ें निकलकर अमूमन सामने आती है किसी भी जानवर के आदमखोर बनने पर। या तो वो बूढ़ा हो जाए, यानी कि उसमें भागने की और दौड़ने की क्षमता कम हो जाए, या फिर गलतीवश उसके मुंह इंसान का खून लग जाए तो वो आदमखोर हो जाता है, या तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसकी कम्युनिटी को डिस्टर्ब किया गया हो सकता है कि किसी भेड़िए के बच्चे पर कोई अटैक किया गया हो या उस पर कोई हमला किया गया हो। क्योंकि जो घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ कछार का इलाका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 1977 में भी कछार के इलाके में ही आदमखोर भेड़ियों ने अपना आतंक बरपाया था और 8 महीने के ऑपरेशन के बाद उससे निजात मिल पाई थी। क्योंकि कछार के आसपास इनकी मांद होती है और जिस तरह से बाढ़ आई थी उसके बाद में इनकी जो मांद है, इनके जो टापू है, पूरी तरह से टूट गए थे। और उसके बाद में इस तरह की संभावना भी जताई जा रही है कि इनकी कम्युनिटी को डिस्टर्ब किया गया हो। वो बाद में तस्वीर साफ होगी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगले 48 घंटे बड़े महत्वपूर्ण होंगे। अगर आदमखोर भेड़िया किसी इंसान पर हमला नहीं करता है तो फिर हो सकता है कि तस्वीर बदल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट अवनीश पवार के साथ मोहसिन खान, सिसैया गांव, बहराइच, न्यूज़ 1 इंडिया।